नमस्ते। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं जिसमें साहस, शक्ति और समझदारी की एक अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। ये कहानी है एक ऐसे नायक की जिसने एक लगभग नामुमकिन मिशन को पूरा कर दिखाया। तो सवाल यह है कि आखिर कोई असली हीरो बनता कैसे है? क्या सिर्फ शारीरिक बल ही काफी है या फिर इसमें कुछ और भी राज छुपा है? चलिए इस कहानी के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से। माहौल बहुत ही गंभीर है क्योंकि एक महान योद्धा लक्ष्मण एक बहुत ही शक्तिशाली बाण लगने से बुरी तरह घायल हो गए हैं। हालत इतनी खराब थी कि लग रहा था अब कोई उम्मीद नहीं बची है। पर तभी वहां मौजूद महान वैद्य सुषेण को एक उपाय सूझा। और वो उपाय था एक जादुई जड़ी बूटी। नाम था संजीवनी। कहते हैं इसमें किसी भी घाव को, किसी भी मर्ज को ठीक कर देने की चमत्कारी शक्ति थी। और यही वो अकेली चीज थी जो लक्ष्मण के प्राण बचा सकती थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। ये जड़ी बूटी मिलती थी एक बहुत बहुत दूर के पहाड़ पर। और मिशन ये था कि उसे सूरज उगने से पहले पहले लाना था, जो कि उस वक्त नामुमकिन सा लग रहा था। जब सबको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब एक वीर इस मुश्किल काम के लिए आगे आए और वो थे शक्तिशाली हनुमान। पर जैसे ही हनुमान ने उड़ान भरी, दुष्ट रावण की नजर उन पर पड़ गई। और बस हनुमान का रास्ता रोकने के लिए उसने अपने एक मायावी और भयानक राक्षस कालनेमी को भेज दिया। अब यह कालनेमी बहुत चालाक था। उसने हनुमान को भरमाने के लिए एक चाल चली। वो एक शांत जगह पर एक दयालु साधु का भेष बनाकर बैठ गया ताकि हनुमान को धोखा दे सके। लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा देर चली नहीं। हुआ ये कि एक मगरमच्छ ने हनुमान पर हमला किया। जब हनुमान ने उसे हराया तो वो एक अप्सरा में बदल गई जिसे श्राप मिला हुआ था। और उसी अप्सरा ने हनुमान को उस नकली साधु यानी कालनेमी के धोखे के बारे में सब सच सच बता दिया। तो कालनेमी का किस्सा तो खत्म हुआ। हनुमान तेजी से उस पहाड़ की तरफ बढ़े, पर आसमान में एक और नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। वो पहाड़ पर पहुंच तो गए, लेकिन अब असली मुश्किल शुरू हुई। उन्होंने हर पौधे, हर बेल को छान मारा उस खास नीले फूलों वाली सुनहरी जड़ी बूटी के लिए, पर वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। और पता है, बात को और मुश्किल बनाने के लिए क्या हुआ? रावण ने सूर्यदेव को आदेश दिया था कि वो समय से पहले ही निकल आए। मतलब वक्त तेजी से हाथ से निकला जा रहा था। अब यहां पर हनुमान ने अपनी ताकत के साथ साथ अपनी जबरदस्त बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि सूरज जल्दी निकल रहा है, तो वो झट से सूर्य के रथ तक पहुंच गए और उन्होंने सूरज को ही आगे बढ़ने से रोक दिया। जरा सोचिए, ताकि उन्हें थोड़ा और वक्त मिल जाए। चलिए, वक्त तो मिल गया, लेकिन सवाल अभी भी वही था। इतने विशाल पहाड़ पर वो एक नन्ही सी जड़ी बूटी भला कैसे ढूंढते? तो और वक्त बर्बाद करने की जगह हनुमान ने जो किया वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। और बस हनुमान वो पूरा पहाड़ लेके लौट आए। वैद्य ने आराम से वो जड़ी बूटी ढूंढ निकाली और लक्ष्मण की जान बच गई। तो देखिए, हनुमान की ये जो कामयाबी थी वो सिर्फ उनके बल की वजह से नहीं थी। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कितनी होशियारी और सूझबूझ से किया। और यहीं छुपा है असली हीरो होने का राज। देखिए, शारीरिक ताकत यानी फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत जरूरी है, पर उसे सही दिशा दिखाती है दिमागी ताकत यानी मुश्किल में ध्यान लगाना, भटकना नहीं और कभी हार ना मानने वाली सोच। तो असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो तो शरीर और दिमाग दोनों के एक साथ काम करने से आती है। मतलब शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ अपने मन और दिमाग को मजबूत बनाना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है।